हर हर महादेव। भक्तजनों, अगली वीडियो में हमने बताया था एक गरीब घर की लड़की जो भगवान शिव का परम भक्त थी, जो उसके साथ जमींदार बहुत ही अन्याय किया था। भक्तजनों, बाद में भगवान शिव की कृपा से जमींदार सुधर जाता है और उस लड़की को बहुत ही सारे ढेर पैसे देता है और उसका सुंदर सा दूल्हा खोज कर के शादी विवाह करता है। तो भक्तजनों, ऐसा ही वीडियो लेकर के मैं फिर एक आया हूँ। आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार भक्तजनों, महाशिवरात्रि और होली के शुभ अवसर पर सभी भक्तों को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सेहतमंद होंगे और खुशी खुशी जीते होंगे। तो आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। भक्तजनों, एक ब्राह्मण थे जो बहुत ही गरीब थे। भगवान शिव का परम भक्त थे, लेकिन बहुत ही गरीबी उठाते थे। ब्राह्मण देव की पत्नी कही कि जाइए कहीं काम देखिए, कैसे जीविका चलेगा। तो ब्राह्मण देव ने अपना झोली उठाए और जो है उसमें उबाल करके 2 आलू रख दिए और खाने का थोड़ा सामान रख दिए और चारों दिशा में काम की तलाश में चल दिए। भक्तजनों, कहीं उनको काम नहीं मिल रहा था तो एक नदी था, उसी में जो है वो नहा करके पेड़ की छांव में लेट गए। जब पेड़ की छांव में लेट गए भक्तजनों, तो उसी रास्ते से माता पार्वती और शिव आ रहे थे। तो जब आ रहे थे तो माता पार्वती देखी ये जो है कोई लेटा हुआ है इंसान, बहुत ही गरीब लगता है। तो भगवान शिव से माता पार्वती कहती हैं कि ये इंसान बहुत गरीब हैं, इनको जो है उद्धार कर दीजिए। तो भगवान शिव जो है सुनते नहीं है, लेकिन माता पार्वती बहुत समझाती हैं। तो भक्तजनों, यही बात कह करके दोनों माता पार्वती और शिव चले जाते हैं। उसके बाद जो है भक्तजनों, ब्राह्मण देव की जब नींद खुल जाती है, जब देखते हैं बहुत मुझे भूख लग गई है, तो जो है झोले में हाथ डाल करके जो है 2 आलू निकालना चाहते हैं। भक्तजनों, जब 2 आलू वो निकालते हैं तो देखते हैं वो दोनों लड्डू बन गया था, मतलब मिष्ठान बन गया था। जो मीठा खाने वाला लड्डू होता है वही बन गया था। तो ब्राह्मण देव ने एक लड्डू उसमें से निकाल करके खाने लगे। भक्तजनों, जब ब्राह्मण देव ने एक लड्डू खा लिए तो फिर झोली में हाथ डाले और जो है एक लड्डू और निकाले। जब देख रहे हैं कि एक लड्डू निकालना चाहते हैं तो 2 लड्डू झोली में पहले से फिर था, तो एक लड्डू निकाल करके फिर ब्राह्मण देव ने खाए और जब खा लिए तो फिर निकालना चाहते थे एक लड्डू खाने के लिए। फिर देख रहे हैं 2 लड्डू है, फिर उसको भी निकाल करके एक लड्डू खाए। उसके बाद जो है जब खा लिए तो अपना झोली लेकर के अपने घर चले गए और सारी बातें अपनी पत्नी से ब्राह्मण देव ने बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो उनकी पत्नी झोली खोल करके देखी तो उसमें 2 लड्डू था। तो उनकी पत्नी झोले में हाथ डाल करके एक लड्डू निकाल करके खाने लगी और जब खाने लगी, जब वो भी लड्डू खत्म हो गया तो उनकी पत्नी फिर झोले में हाथ डाल करके देखी 2 लड्डू है, तो फिर एक लड्डू अभी खाई। तो दोनों मिल करके सोचे कि ऐसा है कि अब हम लोग मीठा का दुकान खोल देते हैं और किसी को बताएंगे नहीं। तो दोनों मिल करके मिष्ठान का दुकान खोल देते हैं। भक्तजनों, दोनों मिल करके मिष्ठान का दुकान खोलते हैं भक्तजनों, और वो मिष्ठान का दुकान इतना चलने लगता है कि काफी ढेर सारा पैसा आने लगता है और धीरे धीरे भक्तजनों बहुत ही कमाई होने लगती है। उसके मिष्ठान के दुकान से ब्राह्मण देव ने अपना घर भी बनवा लिया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो गया। तो पड़ोसी वाला देखा, सोचा कि कुछ राज लगता है, ब्राह्मण देव क्या करते हैं, इतना पैसा हो गया। तो भक्तजनों, एक दिन चोरी से ब्राह्मण देव के घर खिड़की पर जाकर के देखता है पड़ोसी वाला, और जब देखता है तो ब्राह्मण देव अपने झोली से जब हाथ डाल करके लड्डू निकालते हैं एक के बाद एक, तो जा करके भक्तजनों वो पड़ोसी वाला राजा से बता देता है। और जब राजा से बता देता है तो राजा बुलवाते हैं ब्राह्मण देव को और जो है वो झोली ले लेते हैं भक्तजनों। और जब झोली ले लेते हैं तो ब्राह्मण देव का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, वही पहले जैसा वाला हाल हो जाता है, पागलों वाला, भिखारियों वाला, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है भक्तजनों। जब राजा ब्राह्मण देव का झोली ले लेते हैं तो
समझ में नहीं आता है कि ब्राह्मण देव अब क्या करें। भक्तजनों, पहले कहानी को विस्तार से समझ लीजिए। भक्तजनों, जब ब्राह्मण देव की पत्नी जब देखती है बहुत बुरा हाल हो गया है, तो ब्राह्मण देव से कहते हैं कि वहीं जाइए जहाँ पर आप लेटे थे। तो ब्राह्मण देव ने अपना झोला लिए और 2 आलू उबाले और उस झोले में रख दिए और वहीं पर गए जहाँ पर वो लेटे थे। तो जाकर के फिर वहीं लेट जाते हैं भक्तजनों। और जब लेट जाते हैं तो वहां से माता पार्वती और भगवान शिव, संजोग देखिए भक्तजनों, माता पार्वती और भगवान शिव फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। और जब गुजर रहे थे तो देखी माता पार्वती तो पहचान जाती है तो ब्राह्मण देव हैं, भिखारी की तरह फिर लेटे हुए हैं। तो भगवान शिव से कहते हैं, भगवान शिव से बताती हैं सारी बातें, ये तो वही ब्राह्मण देव है जो इस समय भिखारी की तरह लेटे हुए हैं। इनकी तो हालत जो है बहुत बुरी हो गई, पहले तो ये धनवान हो गए थे। तो भगवान शिव कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं कोई बात नहीं है, फिर वैसा ही ब्राह्मण देव को मैं कर दूंगा। तो दोनों माता पार्वती और भगवान शिव कह करके चले जाते हैं। तो जब ब्राह्मण देव की नींद टूट जाती है भक्तजनों, तो जो है झोले में हाथ डाल के भूख लग गई थी अब ब्राह्मण देव को। तो झोले में हाथ डाल करके देखते हैं, अपना आलू खाना चाहते थे। जब आलू खाना चाहते थे, हाथ डाल करके एक आलू निकालना चाहते थे, तो दोनों ईंट बन गए थे भक्तजनों। जो दोनों आलू थे वो ईंट बन गए थे। और तो ही झोला खोलते हैं तो एक ईंट निकल करके ब्राह्मण देव के सर पर आकर के लग जाता है, जो सर फट जाता है भक्तजनों। सर फट जाता है और एक ईंट जाकर के दूर गिर जाता है। तो ब्राह्मण देव के कुछ समझ में नहीं आता है। झोली फिर लेते हैं और अपने घर जाते हैं और सारी बातें अपनी पत्नी से बता देते हैं भक्तजनों कि ऐसी ऐसी बात है। भक्तजनों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे हौसला होती है कि मेरे भक्त वीडियो देखते हैं तो मुझे लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। भक्तजनों, आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो भक्तजनों, ब्राह्मण देव की औरत एक पड़ोसी से जाकर के कहती है कि राजा से जाकर के बता दीजिए, या करके राजा मुझसे युद्ध करें या तो मेरा झोली लौटा दें। तो पड़ोसी वाला जाकर के राजा से बताता है सारी बातें। तो राजा सारे सैनिकों को भेज देते हैं युद्ध के लिए। युद्ध के लिए जब भेजते हैं तो आकर के युद्ध होना चालू हो जाता है भक्तजनों, ब्राह्मण देव से उसकी औरत से। तो ब्राह्मण देव की औरत जब झोले खोलती है तो उसमें से इतने ईंटें निकलने लगते हैं कि सारे सैनिकों को जाकर के लग जाता है। सारे सैनिकों को ईंटें लगते हैं तो कुछ सैनिक चित्त हो जाते हैं गिर करके। तो कुछ सैनिक भाग जाते हैं और जाकर के राजा से बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो राजा एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या करें भक्तजनों। भक्तजनों, फिर क्या होता है, फिर ब्राह्मण देव से आते हैं, राजा माफी मांगते हैं। राजा ब्राह्मण देव से आकर के माफी मांगते हैं और उनकी पत्नी से माफी मांगते हैं और हाथ जोड़ करके उनके पैर पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं राजा भर के ऐसा गलती कर दिया, लेकिन अब मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ब्राह्मण देव और उनकी औरत राजा को माफ कर देती है और राजा ब्राह्मण देव का झोला लौटा देते हैं। और ब्राह्मण देव फिर मिठाई का दुकान खोलते हैं और फिर घर द्वार धीरे धीरे भक्तजनों पैसा कौड़ी आने लगता है, सब कुछ हो जाता है ब्राह्मण देव का। भक्तजनों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।